हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। हमारा रुचि इलेक्ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो के साथ शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ में एक फौजी इलेक्ट्रिक कंपनी का ड्राइव है। इस बीएफडी को हम लोग कैसा वायरिंग करते हैं और इस बीएफडी को हम लोग कैसा सेटिंग करते हैं, इसको हैंड मोड में स्टार्ट स्टॉप पुश बटन के थ्रू हम लोग कैसा इसका वायरिंग करते हैं, इसका कैसा प्रोग्राम करते हैं, और ऑटो मोड में हम लोग पीएलसी की या डीडीसी पैनल एचएमआई के थ्रू हम लोग 0 to 10 वोल्ट के थ्रू हम लोग कैसा ऑपरेट करते हैं। आज की वीडियो में आपको पूरा डिटेल जानकारी मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस बीएफडी के कंट्रोल डायग्राम बना कर रखा कि हम लोग हैंड मोड में, मैनुअल मोड में और 0 to 10 वोल्ट के थ्रू पूरा डिटेल कंट्रोल वायरिंग बना कर रखा हूँ। उस कंट्रोल वायरिंग के हिसाब से मैं आपको समझा दूंगा, और इसका डिटेल कंप्लीट पैरामीटर लिस्ट भी बना कर रखा हूँ एक नोटपैड पे। उसके हिसाब से मैं डायरेक्ट आपको समझा दूंगा, और डायरेक्ट डिस्प्ले पे चल के हम लोग सेटिंग करके आपको लाइव टेस्ट करके भी मैं आपको दिखा दूंगा कि इस बीएफडी को हम लोग मैनुअल मोड में कैसे रन करते हैं एक मोटर को, और इसको ऑटो मोड में पीएलसी के थ्रू या डीडीसी पैनल के थ्रू 0 to 10 वोल्ट दे के इस ड्राइव को कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं। पूरा डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाए। इस ड्राइव को हम लोग मल्टी स्पीड में कैसे ऑपरेट करते हैं, और साथ में इसको रीसेट हम लोग कैसे करते हैं। A to Z मतलब कंप्लीट डिटेल वीडियो है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट डिटेल वीडियो देखें। वीडियो थोड़ा भी स्किप करके नहीं देखें प्लीज़, क्योंकि ये वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेंगे फिर आपको इस बीएफडी से रिलेटेड आपको मन में कुछ भी डाउट नहीं बचेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटिव या बीएफडी से रिलेटिव नई और लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे साथ में एक फौजी इलेक्ट्रिक कंपनी का बीएफडी है। इस बीएफडी का हम लोग कंट्रोल वायरिंग डायग्राम कैसे बनाते हैं, कैसे पैक कंट्रोल वायरिंग अगर हमारा अच्छा रहेगा जब भी हम किसी भी बीएफडी के थ्रू मोटर को अच्छी तरह से रन कर सकते हैं। इस कंट्रोल वायरिंग के थ्रू हम लोग बीएफडी को हैंड मोड में स्टार्ट स्टॉप पुश बटन के थ्रू, ऑटो मोड में 0 to 10 वोल्ट के थ्रू, और पीएलसी के थ्रू, एचएमआई कंट्रोल के थ्रू कैसे ऑपरेट करते हैं। आज इस वायरिंग के थ्रू आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखें, स्किप करके नहीं देगा वीडियो। ये जितने भी टर्मिनल नंबर है, ये बीएफडी का मैंने एक डायग्राम बना कर रखा है। ये जितने भी टर्मिनल नंबर आपको दिख रहा है, ये टर्मिनल नंबर मैंने बना कर रखा है। ये टर्मिनल नंबर सेम इस बीएफडी के अंदर आपको ये टर्मिनल नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होने का मैं एक डायग्राम बना कर रखा हूँ। इसके अंदर एक सीएम पॉइंट रहता है, कॉमन का पॉइंट रहता है। ये इंटरनल इसका सप्लाई हम लोग यहाँ से लेके आएंगे। ये हमने फॉरवर्ड के लिए एक स्विच रखा है, एक रिवर्स के लिए स्विच रखा है। ये बीएफडी को अगर फॉरवर्ड में चलाना चाहते हैं तो इस टर्मिनल को यूज करेंगे। ये सप्लाई यहाँ से घूम के आके ऐसे स्विच में आएगा, इस स्विच के आउट से फॉरवर्ड में जाएगा, आपका बीएफडी फॉरवर्ड में रिस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में ये सप्लाई आपको यहाँ से आके ये रिवर्स का स्विच बोर्ड में आएगा, स्विच में आएगा, यहाँ से आउट करके रिवर्स का टर्मिनल में जाएगा। ठीक है, तो आपका बीएफडी रिवर्स मोड में स्टार्ट हो जाएगा। ये मल्टी स्पीड 1 2 3। ठीक है, उसका बाद मल्टी स्पीड, अगर आप बीएफडी को मल्टी स्पीड में चलाना चाहते हैं 1 2 3 4, तो ये 4 स्पीड में अलग अलग स्पीड में आप चला सकते हैं। ठीक है, X1 X2 X3 X4। ठीक है, अगर आप ऑटो में चलाना चाहते हैं जैसे कि 0 to 10 वोल्ट के थ्रू या 4 to 20 मिली के थ्रू बीएफडी को चलाना चाहते हैं, तो मान लीजिए X5 X6। तो X6 अगर आप यूज करेंगे तो ये इसका डिफ़ॉल्ट वोल्टेज में ही रहता है, तो आप ऑटो मोड में ये टर्मिनल यूज करके 0 to 10 वोल्ट के थ्रू चला सकते हैं। ठीक है, ऑटो मोड में, हैंड मोड में आप लोग चलाने के लिए आपको ये वाला टर्मिनल यूज कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्ट स्टॉप पुश बटन के थ्रू अगर आपको चलाना है तो इसके थ्रू आपको इसको एक नॉर्मल स्पीड के थ्रू ये फॉरवर्ड में चला सकते हैं, और ये ऑटो में आपको ये टर्मिनल के थ्रू चला सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको अलग से वायरिंग करना होगा। अभी मैं डायग्राम के माध्यम से बता दे रहा हूँ आपको। अभी मान लीजिए आपको इसी टर्मिनल को स्टार्ट स्टॉप स्विच के थ्रू चलाना है, तो आपको यहाँ पे एक स्विच स्टॉप पुश बटन बना देना है। ठीक है, उसके बाद में स्टार्ट पुश बटन हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको इसको स्टार्ट करेंगे तो आपका ये ड्राइव फॉरवर्ड में स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसको स्टॉप करेंगे तो एक सप्लाई यहाँ से कट हो जाएगा, फिर आपको ड्राइव ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, सिंपल वायरिंग है, आपको थोड़ा समझना होगा। उसके बाद में ये साइड में हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा 30C 30A और 30B, ये हमारा कॉमन सप्लाई। हम लोग बाहर से एक 230 सप्लाई यहाँ पर दे सकते हैं, फेस सप्लाई यहाँ पर देंगे। ये 30 हमारा इनो पॉइंट रहता है, इधर से हम आउट करके एक रिले में चला जाएगा। ये हमने ट्रिप के लिए रिले यूज किया है। ठीक है, न्यूट्रल इस रिले को बाहर से ले लेंगे। ये बाहर का सप्लाई हमने 230 वोल्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है,
अगर इस रिले की जगह पर अगर आप इंडिकेशन लैंप लगाना चाहते हैं, जैसे कोई लैंप लगाना चाहता है, तो ये सप्लाई यहाँ पर लेके आप यहाँ से जब भी VFD किसी कारणवश ट्रिप होगा तो आपका ये इंडिकेशन जल जाएगा। ठीक है, ये जितने भी वायरिंग डायग्राम मैंने बताया और ये रिले बताया, उसके लिए आपको एक प्रोग्राम भी करना होगा। जब भी आपका इस वायरिंग के हिसाब से आपका VFD रन करेगा। ठीक है, ये जो टर्मिनल है आपको 0 वोल्ट FM1, ठीक है, ये हमारा एनालॉग आउटपुट का टर्मिनल है। मतलब VFD के फीडबैक आप लोग इसके थ्रू ले सकते हैं, वोल्टेज के थ्रू। ठीक है, ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल। ठीक है, उसके बाद ये जो टर्मिनल है आप लोग जो पहले मैं आपको बताया, ये हम लोग इसको वोल्टेज के थ्रू फीडबैक ले सकते हैं। और ये जो दो टर्मिनल है 0 वोल्ट और FM2, ठीक है, ये 0 वोल्ट जो है आपका एक ही टर्मिनल है, मैंने अलग अलग लिख के रखा हूँ आपको समझाने के लिए। ये 0 वोल्ट का जो टर्मिनल है और FM2, ठीक है, इसके थ्रू आप लोग 4 to 20 मिली एम्प्स के थ्रू आपको फीडबैक मिलेगा। ठीक है, लेकिन जितने भी ये वायरिंग है उसके हिसाब से आपको प्रोग्राम भी करना होगा, जब भी आपका VFD अच्छी तरह से वर्क करेगा। ठीक है, मैं आगे आपको पैरामीटर लिस्ट के हिसाब से समझा दूंगा और डायरेक्ट आपको डिस्प्ले पर चल कर सेटिंग करूँगा, फिर आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पे आगे चलते हैं। अगर आप इस ड्राइव के थ्रू पोटेंशियल मीटर के थ्रू चलाना चाहते हैं, जैसे कोई पोर्ट के थ्रू आप यूज करना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं VFD को, तो उसके लिए आपको ये टर्मिनल एक कॉमन का टर्मिनल है। ठीक है, 13, 12 और 11 आप किसी भी पोर्ट के अंदर देखे होंगे 3 उसका टर्मिनल रहेगा। पोटेंशियल मीटर के अंदर 3 टर्मिनल रहेगा, कोई भी पोर्ट रहेगा तो उसका 3 टर्मिनल रहेगा। ठीक है, एक पोर्ट में आप लोग 13 नंबर वार दे देना, एक टर्मिनल में आप लोग 12 नंबर, एक टर्मिनल में आप लोग 11 नंबर दे देना। ठीक है, इसके थ्रू आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग इसी टर्मिनल को अगर 0 to 10 वोल्ट के थ्रू बाहर से किसी सोर्स से चलाना चाहते हैं, सेम ये टर्मिनल मैंने यहाँ पे लिख के रखा, क्यों आप कंफ्यूज नहीं होने का। इसके अंदर दो टर्मिनल आपको नहीं मिलेगा, इस टाइप के अंदर एक ही टर्मिनल मिलेगा। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए पोर्ट के थ्रू कैसे चलाते हैं और बाहर से कुछ रेफरेंस के थ्रू चलाना है तो कैसे चलाएंगे, PLC या DDC कंट्रोल के थ्रू, HMI के थ्रू चलाना चाहते हैं तो, PID के थ्रू यूज करना चाहते हैं तो कैसे यूज करेंगे, उसके लिए आपको ये 2 टर्मिनल यूज करेंगे, 11 नंबर और 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर आपको 0 वोल्ट का टर्मिनल है, 0 वोल्ट का टर्मिनल है, ये प्लस है माइनस। ठीक है, उसके अंदर हम लोग पावर से 0 to 10 वोल्ट देंगे तो ये VFD आपको जितना वोल्टेज देंगे उतना स्पीड में आपका VFD रन करेगा। ठीक है, इसको अंदर वोल्टेज इनपुट दे देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट में। उसके बाद में इस VFD के अंदर एक दूसरा रिले अगर यूज करना था, मैं अभी तो मैंने ट्रिप का रिले बता दिया आपको। अगर आप इसी VFD के अंदर अगर आप और एक रिले यूज करना चाहते हैं, रन का रिले यूज करना चाहते हैं, तो इसका एक कॉमन पॉइंट रहता है, इसी ड्राइव के अंदर कॉमन पॉइंट रहता है। ठीक है, उसके अंदर उसका CME यहाँ पे नाम ले, यहाँ पे हम लोग 24 वोल्ट इनपुट सप्लाई दे देंगे। ठीक है, 24 वोल्ट DC आप लोग याद रखिए, इस टर्मिनल को आप लोग DC यूज करेंगे, AC सप्लाई नहीं देने का, नहीं तो ये जल जाएगा ड्राइव। ठीक है, कॉमन सप्लाई 24 वोल्ट DC सप्लाई दे देंगे किसी भी आपको एडाप्टर के थ्रू। उसके बाद यहाँ से आउट का होगा Y1 को आपको प्रोग्राम के थ्रू इनेबल भी करना होगा ट्रिप मोड में, जब भी आपका चलेगा। ठीक है, Y1 यहाँ से आउट करेंगे तो आपका रिले 24 वोल्ट का रिले है, 24 वोल्ट DC का रिले है। जब भी कि VFD रन होगा तो ये रिले एक्टिव हो जाएगा, इसके थ्रू सप्लाई इसको मिलेगा, A1 को, इस रिले को मिलेगा, रिले ऑन हो जाएगा। रिले के थ्रू अगर आप इंडिकेशन लगाना चाहते हैं तो मान लीजिए मैंने ये रिले के थ्रू सप्लाई आ गया, अगर आप इंडिकेशन लगाना चाहते हैं तो ऐसे आप लोग सेम जगह पे इंडिकेशन भी लगा सकते हैं। आपका ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है। ठीक है, ये पॉजिटिव पॉइंट आपने कॉमन में दे दिया, यहाँ से आउट होने के बाद में रिले में आएगा, LM में आएगा, नेगेटिव आपको यहाँ से मिल ही रहा है। ठीक है, तो ऐसा आपका इस रिले का ऑन हो जाएगा। जब भी VFD चालू होगा उस टाइम आपका ये लैम्प भी जल जाएगा और इंडिकेशन भी जल जाएगा। ठीक है, ऐसा हम लोग इस ड्राइव को, लेकिन हमको और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताया हूँ कि 0 to 10 वोल्ट के थ्रू हम लोग यूज कर रहे हैं।
DDC के थ्रू, PLC के थ्रू, DDC, HMI, PID किसी भी सोर्स अगर हम 0 to 10 वोल्ट देंगे तो ये वाला टर्मिनल आप यूज करना। पोटेंशियल मीटर अगर उसके थ्रू चलाना चाहते हैं पोटेंशियल मीटर, तो ये 13, 12 और 11 नंबर टर्मिनल यूज करके किसी भी पोर्ट के थ्रू आप लोग BFD को रन कर सकते हैं। ठीक है, ये एनालॉग आउटपुट का टर्मिनल है, ये हमारा डिजिटल इनपुट का टर्मिनल है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया हूँ। अगर आप BFD को रिवर्स में फॉरवर्ड में चलाना चाहते हैं, फॉरवर्ड है, रिवर्स हो गया, मल्टी स्पीड के हो गया, ऑटो के लिए वाला हो गया, ये हमारा रन का ट्रिप का रिले हो गया। ये पूरा टर्मिनल नंबर सेम आपको BFD के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट पैरामीटर लिस्ट की तरफ चलते हैं कि हम लोग पैरामीटर लिस्ट जो बना कर रखा है, पूरा पैरामीटर लिस्ट, उस लिस्ट के हिसाब से मैं नोटपैड पर बना कर रखा हूँ, उसके हिसाब से मैं समझा देंगे। उसके बाद डायरेक्ट डिस्प्ले पे चल के हम लोग सेटिंग करके देख लेते हैं इसका हम लोग कैसे BFD को रन करते हैं। ठीक है, वीडियो में बने रहे, प्लीज़ वीडियो स्किप नहीं करें। अभी हमने एक पूरा फ्यूजी इलेक्ट्रिक का जो ड्राइव है हमारे साथ में BFD है, उस BFD का मैंने एक पूरा पैरामीटर लिस्ट बना कर रखा हूँ कि इस BFD को हम लोग एंड मोड में, स्टार्टर सब पुश बटन के थ्रू, ऑटो मोड में 0 to 10 वोल्ट के थ्रू, मल्टी स्पीड में PID कंट्रोल के थ्रू हम लोग इसको रीसेट कैसे करते हैं, मल्टी स्पीड में कैसे, पूरा डिटेल पैरामीटर लिस्ट मैंने बना कर रखा है एक नोटपैड पे, और डायरेक्ट आपको डिस्प्ले पे चल के सेटिंग करके भी बता दूंगा। ठीक है, इसलिए आप रिक्वेस्ट है वीडियो थोड़े भी स्किप करके नहीं देखें प्लीज़। पूरा एक एक पैरामीटर का लिस्ट के बारे में आपको डायरेक्ट मैं एक एक पैरामीटर के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी दे दूँगा, फिर आपको मन में कुछ भी डाउट नहीं बचे। ठीक है, ये फर्स्ट जो हमारा पैरामीटर आप देख सकते हैं F00, इसके अंदर हम लोग 0 सेट कर लेंगे। ठीक है, ये डाटा प्रोडक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट जो पैरामीटर हमारा आता है F01, इसके अंदर हम लोग ये फ्रिक्वेंसी सेटिंग है, इसके अंदर हम लोग 0 सेट करेंगे तो कीपैड के थ्रू हम लोग BFD को ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप कीपैड के थ्रू फिक्स स्पीड में चलाना चाहते हैं, जैसे कि कीपैड के थ्रू अगर आप एक नॉर्मल स्पीड से फ्रिक्वेंसी सेट कर लेंगे, जैसे कि 40 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, तो इसके अंदर आपको 8 सेट करना होगा। ठीक है, F01 में 8 सेट करना होगा। अगर आप कीपैड के बटन के थ्रू अप डाउन करके आपको फ्रिक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो 0 सेट करना है। अगर नॉर्मल एक फ्रिक्वेंसी सेट करना है, जैसे कि 40, 50, कीपैड के थ्रू चालू करेंगे तो जो उतना स्पीड में BFD चलेगा। ठीक है, उसके लिए आपको 0 सेट करना होगा, नहीं तो 8 सेट करना। 8 सेट करेंगे तो आपका एक फिक्स एक नॉर्मल स्पीड में चलेगा, मतलब फिक्स स्पीड में चलेगा। ठीक है, जितना सेट करके रखेंगे, मतलब कीपैड के थ्रू। 1 इसके अंदर सेट करेंगे तो वोल्टेज इनपुट देंगे तो ड्राइव चलेगा। 2 सेट करेंगे तो करंट इनपुट देंगे, तो मतलब आप PLC के थ्रू अगर वोल्टेज दे रहे हैं, इसको एनालॉग इनपुट दे रहे हैं, तो आपको ड्राइव उतना स्पीड में चलेगा। ठीक है, दूसरा पैरामीटर हम लोग चलते हैं F02 में। हम लोग जाने के बाद में अगर हम लोग 0 सेट करेंगे तो हम लोग कीपैड के थ्रू इसको ऑपरेट कर सकते हैं, इस ड्राइव को। ठीक है, अगर 1 सेट करेंगे तो एक्सटर्नल टर्मिनल हम लोग डिजिटल इनपुट के थ्रू हम लोग चला सकते हैं। ठीक है, 2 सेट करेंगे हम तो कीपैड के थ्रू फॉरवर्ड में इसको BFD को रन कर सकते हैं। अगर 3 सेट करेंगे तो कीपैड हम लोग रिवर्स में, कीपैड के थ्रू रिवर्स में BFD को रन कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट पैरामीटर में हम लोग चलते हैं। हम लोग F03 में जाने के बाद ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, इसके अंदर हम लोग 40, 50 जितना भी रखेंगे उतना स्पीड हम लोग फ्रिक्वेंसी इसके अंदर सेट कर सकते हैं। F04 में हम लोग एक बेस फ्रिक्वेंसी सेट करके 50 हर्ट्ज हमने सेट करके रखा है, आप सेट कर सकते हैं। F05 में हम लोग वोल्टेज सेट कर लेंगे, बेस वोल्टेज हम लोग सेट कर लेंगे इसको 400 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद में F06 में हम लोग मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज हम लोग सेट कर लें, हमने 400 सेट करके रखा, आप उसी सब सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर हम लोग चलते हैं F07 में हम लोग जाएंगे तो हम लोग एक्सेलेरेशन टाइम सेट कर सकते हैं 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। ठीक है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि एक्सेलेरेशन टाइम क्या होता है कि मोटर को ऐसे स्टार्ट होने के लिए, मतलब 0 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज में जाने के लिए मोटर को कितना टाइम चाहिए, वो टाइम हम लोग एक्सेलेरेशन टाइम बोलते हैं। हमने 20 सेकेंड रखा है। F08 में T एक्सेलेरेशन टाइम है, हमने 20 सेकेंड रखा है। मोटर के स्टॉप होने का टाइम है, मोटर 50 हर्ट्ज से 0 हर्ट्ज में आने के लिए कितना टाइम लगता है, वो टाइमिंग हमने इसमें सेट करके 20 सेकेंड रखा है। F42 में हम लोग ये ड्राइव कंट्रोल सिलेक्शन है F42 में। ठीक है, इसके अंदर हम लोग 1 सेट करेंगे तो डायनेमिक वेक्टर कंट्रोल में के थ्रू हम लोग ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अगर 0 सेट करेंगे तो BF कंट्रोल के थ्रू हम लोग ऑन कर सकते हैं। इसको अंदर अगर और 0 हैंड ऑफ ऑटो के थ्रू आपके मोटर के हिसाब से सेट कर सकते हैं, ये हमने 0 सेट करके रखा है। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर में हम लोग चलते हैं।
F09 इसके अंदर 1.6 सेट हम कर लेंगे, हमें 1.6% हम लोग से एज पर रिक्वायरमेंट। F10 में हम लोग 1 सेट कर लेंगे। F11 में हम लोग 26.7 सेट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर हम लोग चलते हैं। F12 में हम लोग 5 सेट कर लेंगे, 5.0 सेट कर लेंगे हमारा। F15 में हम लोग 50 हर्ट्ज सेट कर लेंगे, ये हमारा अपर लिमिट फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर में हम लोग चलते हैं। मैं पूरा पैरामीटर लिस्ट एक एक करके मैं बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग वीडियो छोड़ के नहीं जाने का, वीडियो स्किप करके नहीं देखना। अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ही फ़ायदा है, क्योंकि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ा भी स्किप करके नहीं देखना। अभी टाइम नहीं मिले तो बाद में देख लेना, लेकिन पूरा वीडियो देख लेने का बड़ा जरूरी। क्यों? अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं, अब खुद से सब कुछ करना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, ठीक है। नहीं तो आप ज़िंदगी भर आप दूसरे पर डिपेंड होकर रहेंगे, ठीक है। F34 में हम लोग 100 सेट कर लेंगे, ये आउटपुट गेन है परसेंटेज में। F35 में हम लोग 2 सेट कर लेंगे, ये करेक्ट आउटपुट है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर में चलते हैं। अभी F42 इसके अंदर हम लोग 0 सेट कर लेंगे। मेरा थोड़ा गला ख़राब हो गया, इसलिए सॉरी, इसके लिए थोड़ा माफ़ करना, क्यों गला थोड़ा मेरा ख़राब हो चुका है, इसी टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी हम लोग F44 में हम लोग 130% सेट कर लेंगे, यहाँ पर ऑपरेशन लेवल है। F50 में हम लोग ऑफ सेट कर लेंगे। F80 में हम लोग 4 सेट कर लेंगे, ठीक है। ये पूरा डिटेल में एक एक पैरामीटर का पूरा फुल एक्सप्लेन करना चालू करूँगा, तो फिर वीडियो 4 घंटे में भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैंने जैसा पैरामीटर लिस्ट में बता रहा हूँ उसी हिसाब से आप सेट कर लीजिए, आपका BFD 100% वर्क करेगा, ठीक है। अभी हम लोग E पैरामीटर में आ चुके हैं, ठीक है। E01 में हम लोग 0 सेट कर लेंगे। E02 में हम लोग 1 सेट कर लेंगे। E03 में हम लोग 2 सेट कर लेंगे। E04 में हम लोग 7 सेट कर लेंगे, ठीक है। इसी हिसाब से आप लोग भी सेट करना, क्योंकि वीडियो स्किप नहीं करना। मैं एक एक पैरामीटर के ऊपर डिटेल में बताना चालू कर दूँ तो वीडियो आपको 10 घंटे में भी ख़त्म नहीं होगा। और अभी मैं इसके बाद में आपको डायरेक्ट डिस्प्ले पर चल के सेटिंग करके पूरा डिटेल में बताऊँगा, फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। वीडियो स्किप करके नहीं देखना। अगर ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ही हेल्प मिलेगा। आपको लाइफ में अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडिंग हो सकता है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। खुद से सीख सकते हैं, खुद से सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर में चलते हैं। अब E05 में हम लोग जाएंगे तो E05 में हम लोग 8 सेट कर लेंगे। E10 में हम लोग इसके अंदर हम लोग 6.00 सेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद E20 में हम लोग 7 सेट कर लेंगे, हमारा टर्मिनल Y2 के लिए इनेबल करने के लिए। E31 हम लोग 50 सेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी लेवल 1 है। नेक्स्ट पैरामीटर में हम लोग चलते हैं। उसके बाद में हम लोग E34 में जाएंगे, 26.7 हम लोग सेट कर रहे हैं। ओवरलोड वार्निंग करंट लेवल है, वार्निंग करंट लेवल है। E36 में हम लोग 50 हर्ट्ज सेट कर लेंगे, ये फ्रीक्वेंसी लेवल है। E37 में हम लोग 26.7 एम्पियर से सेट कर लेंगे, ये अपना लो करंट डिटेक्शन लेवल है। E39 में हम लोग 0.00 सेट कर लेंगे। नेक्स्ट पैरामीटर में हम लोग चलते हैं। E52 में हम लोग 0 सेट कर लेंगे, एक कीपैड मेनू सिलेक्शन है, ठीक है। जैसा जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ पैरामीटर, उसी हिसाब से आपको भी सेट करना है। नहीं सेट करेंगे फिर आपका ड्राइव अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आपके फ़ायदे के लिए वीडियो है, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, वीडियो स्किप करके देखते हैं, बाद में मुझे मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं कि सर मेरा BFD चलता नहीं, ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आप लोग वीडियो पूरा स्किप करके नहीं देखें, फुल देखें, क्योंकि फ्यूचर में कभी ना कभी किसी टाइम भी आपका ये काम लग सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पैरामीटर में चलते हैं हम लोग E54, इसके अंदर 50 सेट कर लेंगे, ये फ्रीक्वेंसी लेवल है। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर हम लोग चलते हैं E55, इसके अंदर हम लोग 26.7 है, ये करंट डिटेक्शन 3 नंबर है। उसके बाद में हम लोग E76 में हम लोग 470 वोल्ट सेट करेंगे, DC लो वोल्टेज डिटेक्शन लेवल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर हम लोग चलते हैं C05 में हम लोग 50 सेट कर लेंगे, ये मल्टी स्पीड फ्रीक्वेंसी 1 है। आप C01 से लेके C02, 3, 4, 5 आप लोग मल्टी स्पीड के लिए यूज कर सकते हैं। मैंने एक मल्टी स्पीड यूज किया है 1, इसके अंदर 50 हर्ट्ज हमने रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हम पैरामीटर 1 में चलते हैं। तो हम लोग P01 में जाएंगे तो मोटर का पोल हम लोग सेट करते हैं, 4 पोल का मोटर है तो हम लोग पोल सेट कर लेंगे। ये मोटर का नेम प्लेट पर आप देख सकते हैं। P02 में हम लोग मोटर का किलोवाट सेट कर सकते हैं। हमारा मोटर 15 किलोवाट के थे, 15 किलोवाट हमने सेट करके रखा है। P03 में मोटर का करंट सेट कर लेंगे, एम्पियर सेट कर लेंगे कितने एम्पियर का है। आप मोटर का नेम प्लेट पे चेक करके पूरा जितने भी पैरामीटर है P01, 2, 3 ये मोटर का पोल किलोवाट
करंट आपको मोटर का नेम प्लेट पे मिल जाएगा, उसी के हिसाब से आपको सेट करना है। क्योंकि आप कुछ डिफरेंट सेट करेंगे तो आपका ड्राइव भी सेफ नहीं रहेगा, मोटर भी सेफ नहीं रहेगा, ठीक है। मेरा थोड़ा गला ख़राब हो गया इसलिए सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर हम लोग चलते हैं। इसके अंदर P04 में हम लोग मोटर ट्यूनिंग कर सकते हैं, 0 सेट करेंगे। ऑलरेडी 0 रहता है डिफ़ॉल्ट में, अगर आप इनेबल करना चाहते हैं तो इसको इनेबल कर सकते हैं। अभी डिसेबल मोड में रहता है डिफ़ॉल्ट में। ये मोटर ट्यूनिंग के बारे में थोड़ा मैं बेसिक जानकारी दे दूँ आपको। मोटर ट्यूनिंग का मतलब है कि अगर आप मोटर को BFD से कनेक्ट करके रखते हैं उसका केबल, अगर आप बेसिक पैरामीटर नहीं डालना चाहते हैं तो मोटर ट्यूनिंग इनेबल करें, मोटर के ट्यूनिंग में डालेंगे तो उस टाइम क्या होगा कि मोटर का जितने भी डाटा रहेगा वो BFD ऑटोमेटिक कलेक्ट कर लेगा, मतलब पूरा ले लेगा। आपको कुछ भी मैनुअली इसका पैरामीटर मोटर का डाटा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ऑटो ट्यून करेंगे तो ऑटोमेटिक मोटर का जितने भी डाटा रहेगा पूरा उसका कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर हम लोग चलते हैं P06 में नो लोड करेंगे इसमें 10.38 एम्पेयर, P08 में 15.37 सेकेंड हमने सेट किया है। नेक्स्ट पैरामीटर हम लोग चलते हैं P12 में हम लोग 1.3 हर्ट्ज रेटेसली फ्रीक्वेंसी सेट किया। P13 में हम लोग 3.32% हमने सेट किया, ठीक है। ये आयरन लॉस फैक्टर है। ये P16 में हम लोग 90.05% हमने सेट किया, ये मैग्नेटिक फैक्टर है। P70 हम लोग 93.5% है, ये भी मैग्नेटिक फैक्टर 2 है। P18 में ये 72% हमने रखा, ये भी मैग्नेटिक फैक्टर है 1 2 3 है, 1 2 3, ठीक है। ये 4 है। P19 में 60.7% हमने रखा, ये मैग्नेटिक फैक्टर 1 है, 4 है, 1 2 3 4 है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग P20 में 49.5% हमने रखा है, इसका मैग्नेटिक फैक्टर 5 नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर हम लोग चलते हैं P55 24.55 एम्पियर टॉर्क करंट अंडर रखा है हम लोग, ठीक है। ये सेटिंग रखा है, टॉर्क करंट का लिमिट हमने रखा है। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में हम लोग चलते हैं P55 में 24.55 एम्पियर रखा है, टॉर्क करंट अंडर वेक्टर कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद में हम लोग P56 में 85% रखा है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर में चलते हैं। जितने भी पैरामीटर सेटिंग मैंने बता रहा हूँ वो पैरामीटर सेटिंग आप सेम कीजिएगा, जब भी आपका पैरामीटर आपका BFD के थ्रू मोटर अच्छी तरह से रन करेगा, ठीक है। वीडियो स्किप नहीं करें प्लीज़। P60 में हम लोग 0.281 सेट कर लेंगे, P61 में 6.49 सेट कर लेंगे, P62 में 14.32 सेट कर लेंगे। ये पूरा मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ ऐसे आपको सेट करना चाहिए। मैं पूरा डिटेल बताना चला तो फिर मेरा वीडियो 5-10 घंटे में भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। बहुत बड़ा पैरामीटर है, ठीक है। ये मेरा P63 में 302 वोल्ट सेट कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग P64 में हम लोग 4.7 हम लोग सेट करें, मोटर का आयरन लेवल लॉस है। उसके बाद H04 में हम लोग 0.5 सेकंड है, ये ऑटो रिसेट टाइम है। H30 में हम लोग 1 सेकंड सेट करें, रीस्टार्ट मोड है। आफ्टर पावर फेल होने के बाद में रीस्टार्ट होने के 1 सेकंड हमने रखा है। H27 है हमारा 1.6 रखा है, थर्मिस्टर को ऑपरेशन सिलेक्शन है लेवल। H46 में हम लोग 2 सेट करके रखा है, स्टार्टिंग मोड है, ऑटो सर्च डिले टाइम। ये इतना सेटिंग जो मैंने सेटिंग पैरामीटर लिस्ट बताया है, थोड़ा जल्दी बताया था, शायद आपको सुनने में तकलीफ हुआ होगा, लेकिन ये पूरा पैरामीटर वीडियो आप चाहे तो दोबारा से देख सकते हैं जहाँ पे आपको सुनने में कुछ तकलीफ है, क्योंकि मेरा गला थोड़ा आज ख़राब हो चुका है, थोड़ा बोलने में मेरे को दिक्कत हो रहा है। उसके बाद मैं ऑलरेडी पूरा बेसिक पैरामीटर लिस्ट में बता चुका हूँ। अभी मैं आगे आपको डायरेक्ट डिस्प्ले पर चल के सेटिंग करके टेस्ट करके बताता हूँ, ठीक है। वीडियो बने रहे प्लीज़। हमारे साथ में 4 ड्राइव लगा हुआ है, 4 BFD लगा हुआ है। इस BFD को हम लोग FHU को कंट्रोल कर रहे हैं। इसी ड्राइव के फूजी इलेक्ट्रिक कंपनी का ड्राइव है। इस ड्राइव को हम लोग सेटिंग करने पर इसके बटन के बारे में जान लेते हैं, कौन सा बटन किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि आसानी रहे हमारा प्रोग्राम को। ये हमारा स्टार्ट का बटन है, ये स्टॉप का बटन है, ये डाउन की है, ये अप की है। उसके बाद में हमारा ये प्रोग्राम का बटन है और नीचे हमारा इंटर का बटन है, ये मोड का बटन है, ठीक है। उसके बाद में लेफ्ट साइड में जो इंडिकेशन शो कर रहा है ये आपका हर्ट्ज इधर शो करेगा
उसके नीचे एम्पियर शो करेगा आपका इंडिकेशन, ये हमारा किलोवाट का है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इसका प्रोग्राम देखते हैं आगे। इधर हमारा स्क्रू लगा रहता है, उसके प्रोग्राम से पहले हम लोग इसका वायरिंग देख लेते हैं। स्क्रू हम लोग ओपन कर देंगे, इसका ढक्कन BFD का, इसको हम लोग ओपन ऐसा उठा के हम लोग ओपन कर लेंगे। तो ओपन करने के पहले हम लोग इसका फर्स्ट वायरिंग देख लेते हैं कैसे हमने वायरिंग करके रखा है, क्योंकि इस BFD को हमको हैंड मोड में स्टार्ट स्टॉप के थ्रू चलाना है। ये हमारा इनकमर सप्लाई है RYB, आप देख सकते हैं और इसका आउटपुट सप्लाई है जो कि हमारा मोटर के अंदर लग जाएगा, ठीक है, 3 फेस, ठीक है। उसके बाद में ये नीचे के केबल ग्रीन कलर का, ये हमारा अर्थ का केबल है। उसके बाद में ये कंट्रोल वायरिंग जो हमने किया है, ये हमारा एक रिले के लिए हम यूज कर रहे हैं, जो इस DC रिले रहेगा। इसके अंदर ही इंटरनल सप्लाई हम लोग यूज कर रहे हैं 24 वोल्ट DC के लिए। ये दोनों हमने लूप करके रखा है 0 वोल्ट के लिए, ठीक है। ये हमारा डिजिटल इनपुट है, टर्मिनल इसका डिजिटल इनपुट 1 से लेकर 6 तक ये वाला टर्मिनल है हम लोग। उसके बाद में रिवर्स और फॉरवर्ड का ये हमने इधर पे वायरिंग रखा है, आप देख सकते हैं नीचे जो वायर हमने लगा कर रखा है। हम इधर रिवर्स और फॉरवर्ड के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, ये हमारा कॉमन का पॉइंट है। इधर हम लोग रिवर्स फॉरवर्ड के लिए यूज कर सकते हैं। ये जितने भी टर्मिनल आपको देख रहे हैं, ये आपका डिजिटल इनपुट का टर्मिनल है X1 से लेकर X6 तक। उसके बाद में हमारा जो नीचे के केबल दिख रहे हैं, ये आपका एनालॉग आउटपुट का केबल है, इसके थ्रू आप BFD से फीडबैक ले सकते हैं। ये हमारा एनालॉग इनपुट का टर्मिनल है, इसके थ्रू इसको इनपुट देके हम लोग 0 to 10 वोल्ट या 4 to 20 मिली देके BFD को रन कर सकते हैं, किसके थ्रू भी, मतलब PLC के थ्रू या DC कंट्रोल के थ्रू। ये हमारा रिले है, आउटपुट रिले है, BFD का आउटपुट रिले हम ट्रिप के लिए यूज करें। BFD जब भी ट्रिप होगा उस कंडीशन में हमारा रिले एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अभी हम लोग इसका इसे BFD का प्रोग्राम हम लोग देख लेते हैं। ये BFD हम लोग FHU पैनल के लिए, FHU के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं जो FHU है इस FHU में हम लोग हैंड मोड में पुश बटन के थ्रू स्टार्ट और स्टॉप करेंगे, और ऑटो मोड में हम लोग 0 to 10 वोल्ट मतलब PLC या DDC कंट्रोल HMI के थ्रू हम लोग कंट्रोल करेंगे। मतलब BFD को 0 to 10 वोल्ट हम किसी भी सोर्स से देंगे तो हमारा ड्राइव, ये देख सकते हैं हमारा डिजिटल एनालॉग इनपुट का ये टर्मिनल है, इसके अंदर हम लोग 0 to 10 वोल्ट देंगे PLC के थ्रू। ये हमारा जो टर्मिनल कंट्रोल का टर्मिनल यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी टर्मिनल में आके हमारा PLC के केबल यहाँ पे लग जाएगा, तो PLC के थ्रू हमारा ड्राइव ऑपरेट होगा, ठीक है, ऑटो मोड में। ये हमारा इसका पावर सप्लाई है, इसके थ्रू हमारा BFD में पावर सप्लाई जा रहा है। ये हमारा डोर का व्यू है, जो कि हमारे साथ में 2 FHU है। 2 FHU का हम लोग एक सप्लाई फैन के लिए यूज कर रहे हैं BFD, एक रिटर्न फैन के लिए, एक हीट व्हील के लिए डायरेक्ट कॉन्टेक्टर है। आप देख सकते हैं सबके लिए हम लोग FHU सप्लाई एग्जॉस्ट फैन है, ये हमारा हीट व्हील है, ठीक है। उसके लिए हैंड ऑफ ऑटो स्विच, तीनों के लिए हम लोग ऑटो मोड में हम लोग PLC के थ्रू ऑपरेट करेंगे BFD को, और मैनुअल मोड में स्टार्ट स्टॉप पुश बटन के थ्रू यूज करेंगे, ठीक है। इसके लिए जब देख सकते हैं हमने 4 BFD यूज किया है, एक सप्लाई फैन के लिए, एक एग्जॉस्ट फैन के लिए और हीट व्हील के लिए कॉन्टेक्टर डाल कर रखे हैं, ठीक है। ये हमारे साथ में जो टर्मिनल दिख रहे हैं, ये हमारा पूरे पावर का टर्मिनल है, जितने भी BFD ड्राइव लगा हुआ है, ये हमारे कंट्रोल का टर्मिनल है, जो कि आपका DDC पैनल से केबल आया हुआ है और हमारे ड्राइव में कनेक्ट हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग इसको डायरेक्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। प्रोग्राम करने के पहले ये 4 BFD लगा हुआ है, 4 BFD मतलब 2 FHU है, तो हम लोग एक सप्लाई फैन के लिए BFD, एक रिटर्न फैन के लिए, और अभी हम लोग प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। स्टार्ट स्टॉप का बटन है, अप डाउन की है, उसके बाद में इंटर का बटन है, उसके बाद एक प्रोग्राम का है। ये साइड लेफ्ट साइड में इंडिकेशन शो करेगा आपका, इंटर करेंगे, इसको इंटर करेंगे हम। तो फर्स्ट हम इसको प्रोग्राम का बटन इंटर करेंगे, अब डाउन की दबाते हुए हम लोग जिस मोड में भी प्रोग्राम करना चाहते हैं, इसके अंदर ज़्यादा ऑप्शन रहता है, मतलब कि U मोड में, D मोड में, मतलब J मोड में, J मोड में, R मोड में, V मोड में, मतलब ज़्यादा ऑप्शन है। H मोड में अगर प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आप अप डाउन बटन से सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में हमको, लेकिन फर्स्ट हम लोग F मोड में प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि हमको F मोड में हमारे इस BFD को फर्स्ट हम लोग मैनुअली स्टार्ट स्टॉप करके आपको देखेंगे, उस मतलब कीपैड के थ्रू BFD के ऊपर जो स्टार्ट स्टॉप का पुश बटन लगा उसके थ्रू हम लोग ऑन ऑफ करेंगे। अभी हम F मोड में आ गए हैं। उसके बाद में F आने के बाद में हम लोग इसको इंटर करेंगे, इंटर का बटन नीचे वाला है, इसको इंटर करेंगे, 1 टाइम प्रेस करेंगे, इसको प्रेस करेंगे तो F00 आ रहा है, तो इसको हम लोग F01 में जाना है हमको,
तो अप डाउन बटन के माध्यम से हम लोग 1 में जाएंगे, F01 में। F01 में जाएंगे तो 1 ऑलरेडी सिलेक्शन है पहले से। अभी हमको 0 इसको सेट करना है, क्योंकि हमको BFD को अगर 1 करेंगे तो टर्मिनल मोड में चलेगा, और 0 कर देंगे इसको तो ये BFD कीपैड के थ्रू चलेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इसका फ्रीक्वेंसी कीपैड के थ्रू इंक्रीज होगा, ठीक है। इस ड्राइव का इसके थ्रू स्टार्टर्स और फ्रीक्वेंसी इसका अप डाउन के थ्रू हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग फर्स्ट इसको कीपैड के थ्रू ही देख लेते हैं, उसके बाद में मैं आगे का ज़्यादा दूसरा प्रोग्राम बताऊंगा। 1 बाय 1 हम पूरा देख लेते हैं, ठीक है। अभी हमको इसको 1 करके सेव कर लें। अभी दूसरा F02 आ रहा है। F02 हमारा ऑपरेशन कमांड है, ठीक है। तो इसके अंदर 1 है तो 1 करेंगे तो आप लोग एक्सटर्नल टर्मिनल से आप लोग यूज कर सकते हैं, और 0 करेंगे तो कीपैड के थ्रू फॉरवर्ड में रन कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इसके अंदर ज़्यादा प्रोग्राम है, लेकिन मैं अभी आपको कीपैड के थ्रू ऑपरेशन करके दिखाऊंगा। उसके बाद जो बाकी का प्रोग्राम है मैं पूरा 1 बाय 1 आपको पूरा मैं सिर्फ बताऊंगा, लेकिन अभी मैं कीपैड के थ्रू बता रहा हूँ। F01 में हम लोग जाएंगे, इसके अंदर हम लोग 0 सेट करेंगे। 0 सेट करेंगे तो क्या होगा कि हमारा हम लोग कीपैड के थ्रू इसको फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। 0 करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इसके थ्रू स्टार्ट करके इसके थ्रू हम लोग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इसको सेव कर दिए, 0 कर दिए, ठीक है। और F02 में हम लोग इसको जाने के बाद में हम लोग इसको भी 0 कर देंगे, ठीक है। इसको भी 0 करेंगे तो हम कीपैड के थ्रू इसको ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी सेव हो चुका है, आप देख सकते हैं। अगर आपको इस मैनुअल मोड में अगर फिक्स स्पीड रखना चाहते हैं, जैसे कि एक फिक्स स्पीड मैनुअल में सेट कर दिया, तो उसके लिए आपको F01 में 8 सेट करना होगा, ठीक है। अब देख सकते फ्रीक्वेंसी मैंने इसके बटन के थ्रू इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अगर आप फिक्स स्पीड रखना चाहते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल स्पीड सेट कर दिया 30 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, उसके लिए आपको F01 में 8 सेट करना होगा, ठीक है। जब भी आप स्टार्ट स्टॉप करेंगे तो जो आपका फ्रीक्वेंसी 0 से लेकर 50 हर्ट्ज या जितना सेट किए रहेंगे मैनुअल में डिस्प्ले पर, उतना आपका उसी हिसाब से आपका ड्राइव रन होगा, ठीक है। मैंने स्टॉप कर दिया इसको, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट आपको टर्मिनल के थ्रू में आपको क्या क्या प्रोग्राम होता है और बाकी प्रोग्राम हम लोग कैसे करते हैं पूरा डिटेल में आपको बताया। इसको एग्जिट कर जाऊँगा। एग्जिट करने के बाद में मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ मैनुअल मोड में। अभी हम कीपैड के थ्रू हमारा प्रोग्राम हो चुका है, मैं आपको बता दी। अभी मैं आपको टर्मिनल के थ्रू हम लोग कैसे ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि स्विच के थ्रू हैंड मोड में हम लोग मान लीजिए कि एक इस BFD को टर्मिनल के थ्रू ऑपरेशन करेंगे, मतलब कि कीपैड के थ्रू अभी तो हम लोग सीख लिए। उसके बाद में इसके लिए जो प्रोग्राम होता है मैं आपको बताता हूँ। अभी हम लोग F01 में जाकर फिर भी टर्मिनल में सिलेक्शन करके F01 में जाने के बाद में हम लोग इसको 1 सेट करेंगे। अभी मैंने 0 सेट करके रखा है, क्योंकि कीपैड से चलाने के लिए अभी मैंने 1 डाल दिया। 1 डालने के बाद में अभी इसको हम लोग सेव कर लेंगे, ठीक है। तो F02 आ रहा है। F02 में भी हम लोग 1 सेट करेंगे। जब ये हमारा BFD के टर्मिनल से एक्सटर्नल टर्मिनल से हमारा BFD रन करेगा, ठीक है। और 2 सेट करेंगे तो फॉरवर्ड में चलेगा, 3 सेट करेंगे तो रिवर्स में चलेगा F02 में, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको अभी ये स्विच है, स्विच को हम लोग हैंड में रखेंगे। हैंड में रख के हम लोग अगर स्टार्ट करेंगे उस बटन के थ्रू तो हमारा ड्राइव स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रोग्राम करके रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा प्रोग्राम बताऊँगा और दिखाऊंगा। वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखें। अभी देख सकते हैं हैंड मोड में स्टार्ट कर दिया। अभी स्टॉप मैंने कर दिया। स्टॉप करने के बाद में आप देख सकते हैं BFD पे इसका फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है, मतलब कम हो रहा है ऑटोमेटिक। मैंने स्टॉप कर दिया इसको। अभी मैं ऑटो मोड में आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार। उसके बाद मैं पूरा प्रोग्राम डिटेल से मैं बताऊँगा कैसा मैंने इसका प्रोग्राम किया है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रोग्राम करके रखा है पूरा ड्राइव का। ऑटो मैंने डाल दिया। ऑटो में इसको ऑलरेडी 0 to 10 PLC से कमांड आ रहा है। ये टर्मिनल से आपको ये एनालॉग इनपुट का टर्मिनल जो PLC से हमारा आ रहा है उसके थ्रू आ रहा है। तो ये ऑलरेडी हमारा ड्राइव रन हो चुका है, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक। अभी मैं इसको ऑफ कर दे रहा हूँ। उसके बाद में अभी हम लोग डायरेक्ट प्रोग्राम की तरफ चलेंगे। आप देख सकते हैं ड्राइव हमारा इसका फ्रीक्वेंसी डाउन हो रहा है। इसका पूरा प्रोग्राम कैसे करते हैं पूरा आपको इसी वीडियो में मिलेगा डिटेल, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखें, स्किप करके नहीं देखें प्लीज़, फिर आपको समझ में नहीं। पूरा आपका देख सकते हैं BFD का फ्रीक्वेंसी पूरा डाउन हो चुका है, मतलब ऑफ हो चुका है। मैंने ऑफ करके रखा है स्विच, ठीक है।
अभी हम इस BFD का पूरा सेटिंग देख लेते हैं, कौन सा सेटिंग हम लोग किसके लिए करते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखें प्लीज़। अभी जो है ये हमारा डिस्प्ले, इसका प्रोग्राम को बटन 1 टाइम प्रेस करेंगे, F मोड आ रहा है, F मोड को हम लोग इंटर करेंगे 1 टाइम। 1 टाइम F मोड आ गया, इसको हम लोग इंटर करेंगे। देख सकते हैं इंटर मैंने कर दिया। F00 इसके अंदर हम लोग 0 सेट कर लेंगे, ठीक है। F01 आ रहा है, F01 में हम लोग 1 सेट करेंगे, क्योंकि हमको वोल्टेज इनपुट देना है इस ड्राइव को, बाहर से फ्रिक्वेंसी के थ्रू PLC के थ्रू चलाना है, इसलिए मैंने 1 सेट कर रहा है। उसके बाद में हम लोग F02 आ रहा है, F02 में हम लोग 1 सेट करेंगे, क्योंकि हम एक्सटर्नल टर्मिनल डिजिटल इनपुट के थ्रू हम लोग चलाना चाहते हैं, तो 1 सेट करेंगे। अगर 2 सेट करेंगे तो कीपैड फॉरवर्ड से चलेगा, 3 सेट करेंगे तो रिवर्स कीपैड से चलेगा, ठीक है। F03 में मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हम लोग 45 रखा है, इसको आप 50 रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। F04 में हमने 45 रखा है, अब चाहे तो 50, ये बेस फ्रिक्वेंसी है, इसको हम लोग इंटर करेंगे। ये 45 बेस फ्रिक्वेंसी है इस ड्राइव का। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है F06। F06 में हमारा वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज है 400 वोल्ट है, आप देख सकते हैं। F06 में ये 400 वोल्ट है। उसके बाद में F07 में ये हमारा एक्सेलेरेशन टाइम है, मोटर को 0 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज में जाने के लिए जो टाइम लगता है उसको 30 सेकंड हमने रखा है। F08 में हमारा डी एक्सेलेरेशन टाइम है, मोटर के स्टॉप होने का टाइम है 50 हर्ट्ज से 0 हर्ट्ज में आने के लिए। उसके बाद में हम लोग इंटर करेंगे F09 आ रहा है, F09 हमारा 1.6% रख दिया, एज पर रिक्वायरमेंट रख लेंगे हम लोग। F10 में हम लोग 1 सेट कर लेंगे, 1 सेट कर लेंगे हम लोग। उसके बाद में अभी हम लोग F11 में देख लेते हैं, इंटर करेंगे। F11 में हम लोग 26 पॉइंट इंटर करेंगे, 26.7 हमारा ऑपरेशन लेवल है एम्पियर का। उसके बाद F12 में हम लोग 5 सेट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा F12 में 5 सेकंड हमने रखा है, ये थर्मल कांस्टेंट टाइमिंग है, आप इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग डायरेक्ट F15 में जाएंगे, ये हमारा अपर लिमिट फ्रिक्वेंसी है, 50 हमने रखा है। उसके बाद में F34 में हम लोग 100 सेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद F35 में हम लोग 2 सेट कर लेंगे। F42 में हमने 0 सेट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट हम लोग F44 में जाएंगे। F44 में हम लोग 130% सेट कर लेंगे, ऑप्शनल लेवल है, ये परसेंटेज में हम लोग 130% सेट कर लेंगे इसको, ठीक है। ये F50 में हम लोग ऑफ में सेट करेंगे हम लोग इसको, ठीक है। जो बेसिक प्रोग्राम है वही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये हैंड मोड में और ऑटो मोड में चलाने के लिए और मल्टी स्पीड में चलाने के लिए जो बेसिक है वही हम E01 में हम लोग आएंगे। E01 में आने के बाद हम लोग इसको इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद हम लोग 0 सेट कर लेंगे। E02 आ रहे हैं, E02 में हम लोग इसको 1 सेट कर लेंगे। E03 में हम लोग इंटर करेंगे, इसको इंटर करने के बाद में हम लोग 2 सेट कर लेंगे, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको सेटिंग वैसे आप लोग कर लेंगे। E04 में इसमें आके हम लोग 7 सेट कर लेंगे। E05 में हम लोग आएंगे, E05 में हम लोग 8 सेट कर लेंगे, इंटर करेंगे इसको, 8 हम लोग सेट कर लेंगे इसको। E10 में हम लोग इसके अंदर हम लोग 6.00 हम लोग सेट कर लेंगे। उसके बाद में E21 में हम लोग 7 सेट कर लेंगे। ये टर्मिनल Y2 हम लोग यूज करें इसके लिए। उसके बाद में E31 में हम लोग 50 सेट कर लेंगे। उसके बाद E34 में हम लोग 26.79 हम लोग सेट कर लेंगे, ये हमारा ओवरलोड एम्पेयर है। उसके बाद में हम लोग E36 में 50 हम लोग सेट कर लेंगे। E37 में हम लोग इसको इंटर करेंगे, ये हमारा 26.79 हम लोग सेट कर लेंगे, ये लो करंट डिटेक्शन है। E52 में हम लोग 0 सेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर चलते हैं E54। उसके बाद हम लोग E54 को इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद में हम लोग इसके अंदर 50 सेट कर लेंगे, ये फ्रिक्वेंसी लेवल है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग अप डाउन बटन के थ्रू कम और ज़्यादा कर सकते हैं, हम लोग इंटर करेंगे E55 में हम लोग 26.79 एम्पियर। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट C मोड में जाएंगे। C05 में हम लोग जाने के बाद में इसको 50 सेट कर लेंगे, हम लोग मल्टी स्पीड के लिए फ्रिक्वेंसी 1 है, ठीक है। इसको हम उसके बाद हम लोग बैक कर देंगे। बैक करने के बाद में हमारा बेसिक सेटिंग का जो प्रोग्राम है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी मैं आपको अब अगर दूसरा प्रोग्राम में करना चाहते हैं, जैसे कि ज़्यादा प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का जैसे मैंने पैरामीटर लिस्ट में बताया उसी लिस्ट के हिसाब से अगर पूरा प्रोग्राम करना चाहते हैं तो जिस मोड में प्रोग्राम है उस मोड में आप लोग जाके इस अप डाउन बटन के माध्यम से एच मोड में जा सकते हैं। आप लोग डाउन बटन दबा के
अब जिस पी मोड में जा सकते हैं, पी मोड का कुछ प्रोग्राम रहेगा तो उसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद में सी मोड में जा सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको डायरेक्ट जो बेसिक चीज़ें वही मैं आपको बताया। अब पैरामीटर लिस्ट जो अगर आप देखोगे पूरा, तो उसी लिस्ट के हिसाब से पूरा डिटेल आप इसमें सेट करना होगा आपको, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। अब मैं पूरा बेसिक प्रोग्राम सेट कर दिया। करने के बाद में हम लोग इसको बैक कर देंगे। बैक करने के बाद में अभी मैं इसको ड्राइव को हैंड मोड में ऑन करके देखते हैं, मतलब मैनुअल मोड में हम लोग ऑन करके देखते हैं स्टार्ट स्टॉप पुश बटन के थ्रू। ठीक है, देखिए इस स्विच को हम लोग हैंड मोड में कर देंगे। हैंड मोड बोलेगा तो मैनुअल ऑपरेशन हो गया। अभी मैं इसको हैंड में कर दिया। इस पुश बटन को स्टार्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं इंडिकेशन जल चुका है। उसके बाद ड्राइव में हम लोग देखते हैं BFD में हमारा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इसका बढ़ रहा है। अभी मैनुअल ऑपरेशन में देख लो। अभी मैं इसको स्टॉप कर दे रहा हूँ। रेड पुश बटन पुश बटन के बाद स्टॉप कर दिया मैंने। ये जब भी ड्राइव हमारा फुल स्टॉप हो जाएगा उसके बाद हमारा डोर का इंडिकेशन ऑफ हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका फ्रीक्वेंसी डाउन हो रहा है, क्योंकि मैंने स्विच के थ्रू ऑफ कर दिया इसको। तो पूरा फ्रीक्वेंसी डाउन होने के बाद में, BFD ऑफ होने के बाद में हमारा डोर का जो इंडिकेशन है वो ऑफ मोड में चला जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, क्योंकि उसी का रील हमने यूज किया। अभी मैं इसको ऑटो में स्टार्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारा PLC से कमांड आ रहा है। 0 to 10 वोल्ट अवेलेबल है। ठीक है, अब देख सकते हैं ऑटो मोड में हमारा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है BFD का। ठीक है, और ये हमारा जो PLC का केबल यहाँ पे टर्मिनल में लगा हुआ है, जो PLC हमारे नीचे से सिस्टम हमारा सेटअप से आ रहा है, वो PLC के थ्रू हमारा उधर से हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जितना फ्रीक्वेंसी हम लोग जितना इसका वोल्टेज इनपुट देंगे उसी हिसाब से अभी मैंने इसको ऑफ कर दिया। अब देख सकते हैं मैंने ऑफ कर दिया, इसका फ्रीक्वेंसी और डाउन हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं मतलब बंद हो रहा है। अभी जैसे ही BFD पूरा ऑफ हो जाएगा, ऑफ होने के बाद में आपका जो डोर में इंडिकेशन लगा हुआ है, क्योंकि इस ड्राइव का रिले हमने यूज किया है ऑन ऑफ इंडिकेशन के लिए, कि ड्राइव का बीच रन होगा उस टाइम में इंडिकेशन जलेगा, और ऑफ होगा तो इंडिकेशन ऑफ का इंडिकेशन जलेगा। ठीक है, और ट्रिप होगा तो ट्रिप का इंडिकेशन जलेगा। ठीक है, ऐसा हम लोग आप देख सकते हैं ऑफ हो चुका है, ऑफ का इंडिकेशन आ चुका है। इस वीडियो के अंदर मैंने बेसिक चीज़ें बताई है, जो कि आपको बेसिक प्रोग्राम है। ज़्यादा इसके अंदर प्रोग्राम है, लेकिन मैं जो पैरामीटर जो हमारे काम का पैरामीटर वही पैरामीटर मैं आपको बताया हूँ। जो फालतू का पैरामीटर है उसको हमने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि इस BFD को हैंड मोड में स्टार्ट स्टॉप पुश बटन के थ्रू चलाना है, और ऑटो मोड में PLC के थ्रू हमको 0 to 10 वोल्ट के थ्रू चलाना है। ठीक है, और हमको फीडबैक 0 to 10 वोल्ट चाहिए, इसके थ्रू हमको चले, इसलिए मैंने ऐसा प्रोग्राम किया। क्योंकि फालतू का प्रोग्राम पूरा पैरामीटर हम लोग जाएंगे तो हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट है। जो हमारा काम का पैरामीटर है उसकी पैरामीटर को हम लोग सेट किया। ये पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। आपको मन में कुछ भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इलेक्ट्रिक से रिलेटिव या BFD से रिलेटिव आपको ऑटोमेटिक वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपको कुछ पर्सनल इंक्वायरी करना है तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, चलो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।